अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सत्संग क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे मैं इसका बहुत सरल आपको बताता हूँ। पहले मैं पौराणिक थोड़ा सा बताता हूँ, फिर जनरल आपको बताता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि भगवान बोलते हैं कि सत्संग तीनों प्रकार के व्यक्तियों को करना चाहिए। तीनों प्रकार अर्थात जीवन मुक्त, अभी हम लोग कर्म योग पढ़ेंगे। जीवन मुक्त अर्थात जिसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, जो ईश्वर में रमण करता है, उसके लिए भी सत्संग है, भगवान ने बोला है। दूसरा साधक, जो साधना करता है, जो उठना चाहता है, मुमुक्षु, जो मोक्ष पाना चाहता है, उसको भी सत्संग करना चाहिए। और तीसरा विषयी, क्योंकि उसके पास एक ही संभावना है विषयों को कम करने की, वो सत्संग है, और कोई संभावना नहीं है उसके पास। जैसे उदाहरण में आता है कि जो नारद जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक सनंदन आदि, जब इनको ईश्वर का चरित्र कहीं सुनने को नहीं मिलता, ये 5 वर्ष की आयु के हैं, सदा ईश्वर की इनके ऊपर आशीर्वाद है, बालक लगते हैं ये देखने में। तो जब इनको कहीं सत्संग नहीं मिलता तो एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं और सत्संग होता है। पुनः क्यों जीवन मुक्त और ज्ञानियों को सत्संग करना चाहिए, इसका विश्लेषण भी हम समझते हैं। गरुड़ महाज्ञानी है, पार्वती मां सती मां महाज्ञानी है। गरुड़ के वेदों से सामवेद की ऋचाएं, गरुड़ के पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती हैं, इतने बड़े ज्ञानी। तो जब राम और लक्ष्मण को मेघनाद ने नागपाश में बांध दिया, तो नारद ने कहा गरुड़ को, अरे छुड़ाओ, नारायण है, नारायण है, जाओ। तो गरुड़ साहब गए वहां छुड़ाने, और छुड़ा भी दिया। फिर बोले ये कैसे नारायण, मेरी जरूरत पड़ गई, नागपाश में फंसे हुए हैं, ये नारायण है, झूठ बोल रहा है नारद। फिर ये गरुड़ पहुंच गए नारद के पास कि आपने झूठ बोला, मुझे तो एक साधारण मानव के पास आपने भेज दिया। सती माता ने देखा, हा सीते, अरे सीता की विरह में बिलखता हुआ राम, ये कौन सा नारायण है। शिव जी झूठ बोलते हैं, नारायण नहीं है ये तो साधारण मानव है, बिलख रहा है, हा सीते। दोनों महाज्ञानी, इनको क्या जरूरत है सत्संग की, तो आप समझिए क्या जरूरत है। जब वो वापस गरुड़ आए नारद के पास, तो नारद ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ, वही बताएंगे नारायण क्यों है। और ब्रह्मा जी ने भेज दिया शिव जी के पास। शिव जी ने कहा तुम ठहरे पक्षी जात, पक्षी बताएगा, जाओ काकभूषणी जी के पास। उनके पास भेज दिया। वहां काकभूषणी जी ने क्या समझाया, काकभूषणी जी ने राम का चरित्र सुनाया, तब मोह दूर हुआ। अब सती माता शिव जी के पास पहुंची, बोली ये तो आप नारायण बोल रहे हैं, ये तो हा सीते विरह कर रहा है। फिर शिव जी ने क्या किया, राम का चरित्र सुनाया, तो मोह दूर हुआ। अर्थात ईश्वरीय दर्शन से भी मोह हो गया, राम को देखा फिर भी मोह हो गया। कैसे गया, ईश्वरीय श्रवण से, सत्संग से। यह सत्संग का महत्व है। कई बार ईश्वर को देखने से भी भ्रम हो जाता है, जो कैसे दूर होता है, ईश्वरीय चरित्र के श्रवण से। इसलिए जीवन मुक्त पुरुष के लिए भी सत्संग कंपलसरी है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कुछ भी कर्तव्य नहीं है, कुछ भी अप्राप्त नहीं है मेरे लिए, पर फिर भी मैं कर्म में बरतता हूं, क्योंकि निष्कर्मता कुछ नहीं होती। कितने कर्म छोड़ लोगे, तपस्वी भी तो जाके वन में सांस लेगा, खाना खाएगा, वायु पिएगा, मलमूत्र त्यागेगा, कर्म तो करेगा। निष्कर्मता कुछ नहीं होती, निष्कामता की बात करो। कर्म तो त्याग ही नहीं सकते, ज्ञानी भी कर्म नहीं त्याग सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा। ज्ञानी मात्र इतना कर सकता है कि कर्मों में विकल्प हैं उसके पास, कौन सा विकल्प चयन करेगा, यह है। कर्म नहीं त्याग सकता, कर्म तो करने ही पड़ेंगे, जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने पड़ेंगे। तो खैर, अब साधारण भाषा में समझते हैं, ये तो जीवन मुक्त प्राणियों की बात हम कर रहे थे, ज्ञानियों की बात कर रहे थे। साधारण भाषा में समझिए कि हम सबको भव रोग है। भव मतलब संसार, संसार नामक रोग है, मानो चाहे ना मानो हम सबको है। पित्त का रोग सुना है किसी ने?
पित्त के रोग में मिश्री कड़वी लगती है, मिश्री खाएंगे ना आप, कड़वी लगेगी, पर इसका जो इलाज है वो यही है कि मिश्री खाते जाओ। मिश्री में ऐसी ताकत होती है कि धीरे 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 वो पित्त के रोग को खत्म कर देती है और मीठी लगने लगती है। वही सत्संग है। सत्संग कड़वा लगेगा, ज्ञान आपको कड़वा लगेगा, पर इसका इलाज कुछ नहीं है। इलाज ये है कि उस सत्संग को सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, वो अपने आप काम करना शुरू कर देगा और आपको मीठा लगने लगेगा। वापस आइए, लंबी सांस लीजिए। इस शून्य में अपने इष्ट को देखिए, क्योंकि शून्य ही विराट है, शून्य से ही सब कुछ उद्भव हुआ है। अध्यात्म में शून्य विराट का पर्यायवाची है। जो जितना सूक्ष्म है वो उतना ही विराट है। लंबी सांस लीजिए। ओम नमः शिवाय।